टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से हम इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। इसी तरह अफ़गानिस्तान देख लें, उन्होंने भी अब अपनी एक कार ब्रांड जो है वो मैन्युफैक्चर कर लिया है, लेकिन हालांकि वो हमसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, फिर भी वो कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जो है ना, आप देखें गूगल का CEO इंडिया का है, तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यूट्यूब का उनका CEO है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को तरजीह नहीं दी जाती। और इंडिया आगे निकल गया, वहाँ पे सियासतदान अच्छे हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, वो निकल गए, हम लोगों से बहुत आगे निकल गया नहीं है उसका। होंडा टोयोटा इनका ये ब्रांड नेम सेल होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। जो हमारी लोकल कंपनी का। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फसी अहमद। सर क्या करते हैं आप? मैं यहाँ कार्डियक परफ्यूजन पढ़ रहा हूँ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। ज़बरदस्त। बेसिकली सर जो मेरा आज का टॉपिक है वो है व्हीकल्स के हवाले से। तो पाकिस्तान की कोई एक ऐसी गाड़ी बताएं जो हम लोग अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हों। मेरे ख्याल से तो कोई नहीं है, हो सकता है चंगान जो है वो उसकी असेंबलिंग यहाँ पे हो रही हो, मैन्युफैक्चरिंग तो यहाँ पे नहीं हो रही। बिल्कुल सर, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं, सुजुकी, टोयोटा, वो तमाम जो गाड़ियाँ हैं यहाँ पे सिर्फ असेंबल की जाती हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं की जा रही। सर एक तरफ तो हम लोग अपने मुल्क में कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, दूसरी तरफ हमारा हमसाया नेबर कंट्री में अगर बात करें इंडिया की, वो 40 से ज़्यादा ब्रांड के साथ अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहा है, और दुनिया में इस टाइम उसने जापान जैसे मुल्क को बीट किया है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर इस हवाले से यही है कि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, वैसे तो हर इंडस्ट्री पीछे रह गई है, लेकिन ऑटोमोबाइल में हम बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हैं। टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट है उस हिसाब से हम इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आज़ाद हुए हैं, फिर भी हम कुछ नहीं कर सके। इसी तरह अफ़गानिस्तान देख लें, उन्होंने भी अब अपनी एक कार ब्रांड जो है वो मैन्युफैक्चर कर लिया है, लेकिन हालांकि वो हमसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है, फिर भी वो कर रहे हैं। सर हमारे लिए इस तरह से मुश्किल है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरा स्टेटस को का राज है यहाँ पे, और इसी तरह और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को सिर्फ रटलाइजेशन की तरफ लेके जाया जाता है, उनको प्रैक्टिकली इस चीज़ की तरफ नहीं। जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं इंजीनियर जो है वो फारिग फिर रहे हैं, अपनी डॉक्टर हो, उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाया जा रहा। बिल्कुल ऐसी बात है। अगर डॉक्टर जो है वो प्रैक्टिकली नहीं करेगा, जिस तरह से मैं, अगर मैं प्रैक्टिकल की तरफ नहीं जाऊंगा तो मेरे यहाँ से पेशेंट ही मरेंगे ना। अगर मैं OT में काम करता हूँ या मैं OPD में भी करता हूँ तो मैं रॉन्ग मेडिसिन बताऊंगा। आपका कहना ये है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल सबसे पहले है, उसके बाद थ्योरी जो है वो हमने मैट्रिक तक FSC लेवल तक पढ़ ली, उसके बाद जैसे ही हम यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो हमारे लिए प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है या उस हिसाब से हमें चलना चाहिए, और इसी तरह जो है हम वो दुनिया के साथ कम्पीट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? क्या यहाँ पे कोई ऐसे प्लेटफॉर्म फ्राहम नहीं किए जा रहे जिसकी वजह से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही? टैलेंट की यहाँ कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म्स जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है, इसी वजह से वो नहीं हो रहे। उसकी काफ़ी सारी वजूहत हैं। एक यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी बात ये कि वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, करप्शन है और हज़ारों मसाइल हैं जो जिनसे हम इस एरा में कोप कर रहे हैं, जो कि नहीं होने चाहिए थे। 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तो बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए थे। अच्छा सर, हमारी देखने वाली ऑडियंस को आप क्या मैसेज देंगे व्हीकल्स के हवाले से? हम तो लोग बहुत पीछे रह गए हैं, किसी भी सेक्टर में देखें इंडिया का हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। कोई एक सेक्टर ही बता दे जिसमें हमने इंडिया का मुकाबला किया हो। सर हमारे यहाँ से अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट भी होती है ना, तो वो या तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी अब कम हो गए हैं। देखिए गंदम को हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से वही बुनियाने, नाले और इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ज़रूरी मुल्क था, हालांकि ज़रूरी मुल्क है, फिर भी हम बाहर से गंदम वगैरह भी इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारी अपनी होनी चाहिए थी, जिसमें हमें खुद कफील होना चाहिए था। तो नौजवानों के लिए और जो मतलब ऊपर साहिब इक़्तिदार हैं उनके लिए यही पैगाम है कि आप कुछ ना कुछ इस मुल्क के बारे में सोचें। नौजवान जो है वो आगे आएँ, अगर पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते तो वो यहाँ से बाहर जाते हैं। बाहर जाने के लिए हर बंदा बेताब है, बाहर जाके वो स्किल सीख के पाकिस्तान में है उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ करे। ब्रेन ड्रेन नहीं होना चाहिए। जो बाहर भी पढ़ते हैं, जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वगैरह में जाके पढ़ते हैं, उन्हें भी यहाँ पे आके अपने आप को यूटिलाइज़ करना चाहिए, तभी हमें फ़ायदा हो सकता है। पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग तो कोई नहीं हो रही, असेंबल हो रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग तो ज़ीरो है इस टाइम पाकिस्तान में। असल में पाकिस्तान की बदकिस्मती है यहाँ पे, जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जैसे इंजीनियर्स हैं, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं सारे। हुक्मरान जो है ना इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। हमारे इंडिया में जो है ना, आप देखें गूगल का CEO इंडिया का है, तमाम जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यूट्यूब का उनका CEO है, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस चीज़ को तरजीह नहीं दी जाती। आप देखें कि सुजुकी वालों ने, टोयोटा वालों ने अपने प्लांट तक बंद कर दिए, जो असेंबल करते थे उन्होंने बंद कर दिए, शट डाउन कर दिए। क्यों? डॉलर की वजह से। डॉलर की वजह से, क्योंकि ये बाहर से जितने भी स्पेयर पार्ट होते थे वो इन्हें इंपोर्ट करते थे और काफ़ी डॉलर बाहर जाता था, जिसकी वजह से उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है। और अगर बात करें हम अपने हमसाया मुल्क इंडिया की, तो जहाँ पे टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी और 40 से ज़्यादा ब्रांड और जापान जैसे मुल्क को, जो कि गाड़ी बनाने में सबसे
आगे होता है उसको बीट किया है, तो इसका मकसद है कि वो कुछ बड़ी इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, बल्कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने के लिए वो एफर्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? असल में इंडिया में जो है ना टैलेंट को प्रमोट किया जा रहा है, स्किल्स को प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना वो हुक्मरानों की सिर्फ अपनी सीट की पड़ी हुई है। इलेक्शन, कोई कहता है इलेक्शन हो, कोई कहता है इलेक्शंस ना हो, तो यहाँ पर उनकी तवज्जो ही नहीं है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जिस दिन उनकी तवज्जो हो गई, जिस दिन फोकस हो गया, असल में अगर वहाँ से उनको प्रॉफिट या कमीशन मिलना शुरू हो गया तो आप देखिएगा नेक्स्ट मंथ से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उनका यहाँ पर कोई रुझान ही नहीं है। सर, जो पाकिस्तान में ऑलरेडी यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हैं वो भी हमारे लिए बहुत कोई फ़ायदेमंद साबित नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी पड़ती है हमें पाकिस्तान में। क्या कहेंगे इस हवाले से? क्योंकि जो वो स्पेयर पार्ट्स जो इंपोर्ट करते हैं ना, असल में हमारा इंपोर्ट जो हमें करना पड़ता है ना वो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता है। इंडिया में डॉलर जो है ना वो 85 रुपीज़ का है, पाकिस्तान में 285 रुपीज़ का है, और उन्हें इसीलिए जो भी जो अव्वल तो ये है कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं हर पार्ट्स, लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती ये है कि वो इंपोर्ट करना पड़ता है उनको, और जब वो इंपोर्ट करते हैं डॉलर की रेशियो से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कॉस्ट बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली मुझे जैसे जो मिडिल क्लास कंज्यूमर को जो है वो पे करना बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ तक मेरा ख्याल है रोड प्रिंस यूनाइटेड ये हमारी लोकल है जी जी बिल्कुल ये लेकिन करी है। इस पर लोगों का इतना रुझान नहीं, इतना फोकस नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? क्या हम उनको उस तरह की लेवल क्वालिटी फराहम नहीं कर रहे? बिल्कुल लग्जरी उनकी गाड़ियाँ नहीं है, कंफर्ट नहीं है, और ऊपर से ब्रांड नाम भी नहीं है। ब्रांड असल में ना ब्रांड नेम नहीं है उसका। होंडा, टोयोटा, इनका ये ब्रांड नेम सेल होता है, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है। जो हमारी लोकल कंपनीज है ना उनका मेरे ख्याल से अच्छा होगा। अगर हम अपने हमसाया मुल्क की बात करें, उन लोगों ने एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। टाटा की गाड़ियाँ आपने सुना होगा, महिंद्रा की है, मारुति सुजुकी है, वो लोकल ब्रांड है और वो लोग बनाकर उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं। और बाकायदा उन्होंने रिसेंटली जो है जापान जैसे मुल्क को बीट किया जो गाड़ी में सबसे आगे होता है, और 4.25 मिलियन की सेल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? सर मैं कहता हूँ मेरे हवाले से कि हमारी जो लोकल होनी चाहिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, ताकि हमारा रुझान इस तरफ हो, क्योंकि हमारे टैक्सेस वगैरह से हमें बड़ा मसाइल बनते हैं। ऊपर से हमारी गवर्नमेंट भी हमें इस पर सपोर्ट नहीं करती। उनको चाहिए कि हम लोकल करें ताकि हमारे रीसेल भी हो और हमें फ़ायदा भी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आपका नाम? नादिर अहमद। नादिर आमिर। सर क्या करते हैं आप? मैं उधर पंप है मेरे सर, पेट्रोल का काम करता हूँ। पेट्रोल का काम करते हैं। कहाँ से आए हैं? कोयटा से। कोयटा से, ज़बरदस्त। अच्छा सर, लाहौर कैसा लगा? ज़बरदस्त लगा माशाल्लाह, बहुत अच्छे है लाहौर। बहुत अच्छा है सर। मेरा बेसिकली जो आज का सवाल है वो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हवाले से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि पाकिस्तान में कौन सी एक ऐसी गाड़ी बताइएगा जो हम अपने ही मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हो? सुजुकी कंपनी। सुजुकी कंपनी। यहाँ पे सिर्फ ये गाड़ियाँ असेंबल की जाती हैं, यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं की जाती। इस तरह का कोई ब्रांड नहीं है सर। इस तरह का कोई भी ब्रांड नहीं है, ठीक है, असेंबल करते हैं बस। अच्छा सर, बेसिकली अगर हम अपने नेबर कंट्री इंडिया की बात करें, वहाँ पे 40 से ज़्यादा ब्रांड है और लोकल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं बना रहे। क्या रीज़न लगती है कि हम लोग इतना पीछे क्यों हैं और इंडिया इतना आगे कैसे चला गया? ये जो है ना सर, हम लोगों का मसला ये सिर्फ हम सारे ये हमारे सियासतदान लोगों की वजह से है। यानी सियासतदानों की वजह से हम लोग पीछे रह गए? जी हाँ बिल्कुल। और इंडिया आगे निकल गया, वहाँ पे सियासतदान अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, वो निकल गए, हम लोगों से बहुत आगे निकल गया है। इवन कि हमने जैसे ये सोशल मीडिया का, जैसे आप लोगों की मदद से हमें ये पता चलता है कि दूसरे ममालिक हमारे पाकिस्तान में आके अपने नाम से चीज़ों को बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और अगर बात करें जैसे टोयोटा है, सुजुकी है, यहाँ पे गाड़ियाँ जो है सिर्फ असेंबल की जाती हैं। अगर हम लोग अपने ही मुल्क में वो तमाम गाड़ियाँ जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं स्पेयर पार्ट्स को और यहाँ पे असेंबल करते हैं, अगर अपने ही मुल्क में बनाना स्टार्ट कर दें तो इससे हमारे ज़र मुबादल में इजाफा होगा। जी जी, ये बेरोज़गारी कम हो गई, लोगों को रोज़गार मिलेगा। हर चीज़ जो सी अगर हम खुद स्पेयर पार्ट भी ज़्यादा ना जाएं, पूरी गाड़ी भी ना जाएं, खाली स्पेयर पार्ट ही अगर हम बना रहे होंगे ना तो माशाल्लाह अल्लाह ताला की करम नवाजी से ही हमारा पाकिस्तान जो है स्पेयर पार्ट की ही एक इंडस्ट्री बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कि जो हर चीज़ हम अपनी बना सकते हैं। लेकिन हमें ये हुकूमत, ये जो माफिया है, गाड़ी माफिया या जो भी माफिया है, वो हमें आगे नहीं सिर्फ आने दे रहे। अब जैसा कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि इकोनॉमी वाइज भी हम बहुत पीछे रह गए हैं, तो इकोनॉमी वाइज में भी हम लोग स्टैंड नहीं कर रहे। आए दिन महंगाई, इन्फ्लेशन और यहाँ पे आम जो खाने पीने की जो एशिया है वो यहाँ पे मैसर नहीं, तो हम लोग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तरफ कैसे मूव करेंगे? सर ये हमारी हुकूमत ही जो सारा बड़ी उनकी नाअहली है, हमारी हुकूमत की नाअहली, आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि वो उनकी आपस की लड़ाइयों की वजह से कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहा कि जो माशरे में हो क्या रहा है, लोग किस तरह जी रहे हैं, किस तरह। लेकिन एक तरक्की के लिए आपको हुकूमत दी जाती है, वो हुकूमत जो सी है वो अपने
एजेंडों में मसरूफ़ हो जाती है, अपने मामलात को देखने लग जाए। कोई देख ही नहीं रहा कि इस पाकिस्तान में हो लोग क्या कह रहे हैं।